एक लड़के और लड़की को एक शेल्फ दिखाई देती है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी थी। उन सभी किताबों में हुक लगे हुए थे। लड़का बताता है कि इस शेल्फ की किताबें लिखने वाला लेखक केवल डरावनी हॉरर किताबें ही लिखता था और अब वो न जाने कहाँ गायब हो गया है। तभी उस लड़के की दोस्त पीछे से आ जाती है जिससे वे दोनों डर जाते हैं और गलती से एक किताब नीचे गिर जाती है। किताब के गिरते ही उसका हुक खुल जाता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। उस किताब के अंदर से एक सफेद रंग का गोरिल्ला बाहर आ जाता है जो कि उस किताब का ही एक पात्र था। वो गोरिल्ला लड़के पर हमला करता है लेकिन उसका दोस्त उसे बचा लेता है। इसके बाद वो सफेद गोरिल्ला घर से बाहर निकल जाता है। इसी अफरा तफरी में एक और किताब का ताला खुल जाता है और लड़का जिसका नाम जैक है और उसका दोस्त खुद को एक बर्फीले गोले आइस ग्लोब के अंदर पाते हैं। लड़की जिसका नाम हिना है कहती है कि हमें इस गोरिल्ला को वापस किताब में भेजना होगा, लेकिन तभी गोरिल्ला उस किताब को गिरा देता है। जैसे ही गोरिल्ला उन पर फिर से हमला करने वाला होता है, हिना के पिता वहां आ जाते हैं। वो किताब को खोलकर उस गोरिल्ला को वापस उसके अंदर बंद कर देते हैं। जैक को शक होता है कि इन किताबों को लिखने वाले लेखक हिना के पिता ही हैं। हिना के पिता उनसे कहते हैं कि जो कुछ भी अभी हुआ है वे सब भूल जाएं, लेकिन जैक उनसे पूछता है कि ये सब क्या है। तब हिना के पिता बताते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे कहानियां लिखने का बहुत शौक था क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं घर के अंदर अकेला रहता था और कहानियां लिखा करता था। ये सारी किताबें मैंने ही लिखी हैं। अब पता नहीं क्या हुआ कि इनमें मौजूद सारे पात्र अपने आप जिंदा होने लगे और इसीलिए मैंने इन पर ताला लगा दिया था। हिना के पिता कहते हैं कि यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है और हमें कहीं और जाना होगा। जब वे लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक और किताब का ताला खुला हुआ है और वो नीचे पड़ी है। उसके पास एक लकड़ी की गुड़िया वुडन डॉल बैठी हुई है जो उसी किताब का एक पात्र थी। हिना के पिता उस गुड़िया को चालाकी से किताब के अंदर वापस भेजना चाहते थे, लेकिन उस गुड़िया ने जल्दी से किताब उठाकर जला दी और छोटी छोटी गुड़ियों की अपनी एक सेना तैयार कर ली। वो गुड़ियों की सेना उन सब पर हमला करने लगती है। जैक और उसका दोस्त उन गुड़ियों को उठाकर जलाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे गुड़ियां फिर से जिंदा हो जाती हैं। वे सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि उस लकड़ी की गुड़िया ने किताब जलाने से पहले ही सारे पात्रों को बाहर निकाल दिया था और वे सभी मिलकर शहर में तबाही मचा रहे हैं।